तो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक क्रोमोसोम बेंडिंग यानी कि क्रोमोसोम बेंडिंग किस तरह से किया जाता है, उसकी इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, उसकी टाइप्स बताएंगे आपको, कौन कौन से टाइप होते हैं, उसकी टेक्निक और क्रोमोसोम एडवांस टेक्निक, जी बेंडिंग, सभी के बारे में आप अभी डिस्कस करेंगे। सभी जब भी ध्यान से पढ़ेंगे, हा ला 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 ला। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। बीएससी के 3rd सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट, खासकर आपके लिए मैंने काफ़ी मेहनत से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट को आसानी से प्रोवाइड हो जाए। कभी थकान नहीं होना है, कभी थकना नहीं, हमको थकान से मेहनत की ओर चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोमोसोम बेंडिंग की ओर चलते हैं। अब देख पा रहे होंगे क्रोमोसोम बेंडिंग। क्रोमोसोम बेंडिंग का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्रोमोसोम बेंडिंग क्या होता है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्रोमोसोम बेंडिंग तो बेंड पेयर्स ऑफ कॉन्फ्रेंस इन 1971 different bend is the form of chromosome which is clearly distinguishable from each adjecting segment wise affording thereby leather with various of bending method। मतलब क्या कह रहा है कि जब पेयर्स में कन्फ्रेंस होता है तो उस समय 1971 में डिपेंड बैंड्स के पार्ट्स को सबसे पहले क्रोमोसोम को क्लियर किया गया जब वह डिस्टिंग्विशेबल हुआ और उसमें फॉर्म्स के रूप में उसको ऑब्जेक्टेंट और सेगमेंट के बारे में अफायरिंग किया गया। तब उसमें डिखेर के रूप में उसमें लेदर देखा गया। उसको वॉरियर्स को बेंडिंग मेथड कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहले 1971 में दिया गया था। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि जो डिफरेंट क्रोमोसोम ऑप्टेन एविस स्मॉलर साइज एंड सेंट्रोमियर लोकेशन इज cytogenetic most uses additional method of accurately identify its type of chromosome within its karyotype। मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम में, अलग अलग क्रोमोसोम में जो सिमिलरली जो साइज होती है उसमें जो सेंट्रोमियर्स में लोकेशन देखने को मिलेगा और साइटोजेनेटिक को दर्शाता है। इसमें एडिशन किया गया जो मेथड के रूप में जो आइडेंटिफाई करने के लिए साइज और शेप, साइज और लोकेशन को देखने के लिए इसमें आइडेंटिफाई क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। कैरियोटाइपिंग और द फोर्थ पॉइंट इज डिटेल इज आइडेंटिफिकेशन। अगर डिटेल में आइडेंटिफिकेशन को देखा जाए तो इसमें क्रोमोसोम के ट्रीट विद द स्टैंड में प्रोड्यूस किया गया जिसमें कैरेक्टर्स को बेंडिंग पैटर्न में देखने को मिलेगा आपको। सौंता जो है ऑलवेज मेटापेज। अगर सबसे पहले एनापेज, एनापेज, टीलोपेज, मेटापेज में आपको पूरी तरह से क्रोमोसोम दिखाई देगा जो कि पूरी तरह से वहाँ पर गुणसूत्र यानी कि न्यूक्लियस बन चुका है। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो है आप देख पा रहे होंगे। ये सिमिलरली अगर आप देख जाए तो टेलोमियर बोलते हैं इसको। सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच मध्य में रहता है। इसको पी मतलब बीच में जो रहेगा सेंट्रोमियर कहा जाता है और जो ऊपर में दिख रहा है ना इसको टेलोमियर, जो लास्ट में दे रहा है इसको भी टेलोमियर कहा जाता है। तो ये कम्प्लीटली आप देख चुके हैं कि पी और क्यू में रहते हैं सो। तो इस टू अब हम हिस्ट्री की ओर चलते हैं। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में कहा गया सबसे पहले किसने डिस्कवर की गई, सबसे पहले डिस्कवर की गई थी आप ध्यान से देखिए तो कैस्पर पर्सन ने सबसे पहले 1958 में इसको डिस्कवर किया गया था। इन कैस्पर published their first paper describing the use of concerning multiple strand chromosome। कंस्ट्रिंग मल्टीपल स्ट्रैंड को सबसे पहले
किन्होंने दिया था? 1958 में कैस्पियर प्रश्न ने सबसे पहले इसको प्रतिपादित किया गया था। फर्स्ट पेपर मतलब फर्स्ट प्रश्न ऑफ डिस्पायरिंग द इज सीक्वेंसिंग ऑफ मुस्टिबेट क्रोमोजोम को। और इसमें ये पाया गया ताकि द पेयर्स ऑफ रिपोर्ट, उसमें ये रिपोर्ट पाया गया 1971 में वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट द प्रोवाइड द न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स के रूप में इसको क्रोमोजोम बेंडिंग में इन्हें स्पेसिफिक रूप में स्पेशल इन्हें दो जॉब रिकम्बिनेशन में इसको एडिट किया गया, जिसमें अमन बॉडीज में स्पेशल आपको देखने को मिलता है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेंडिंग की देख सकते हैं। बेंडिंग में आपको क्या नज़र आएगा? बेंडिंग में तो बेंडिंग में आप देख सकते हो कि बेंडिंग क्यू बेंडिंग टाइप देखेंगे, क्यू बेंडिंग, जी बेंडिंग, आर बेंडिंग, नॉर बेंडिंग और सी बेंडिंग होते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे क्या बात किया जाए तो अब आइए देखते हैं बेस्ड ऑन दिस टाइम यूज द फ्लोइंग इज बेंडिंग टेक्निक क्या है। क्यू बेंडिंग क्या होती है, जी बेंडिंग क्या होती है, आर बेंडिंग क्या होती है, नॉर बेंडिंग, सी बेंडिंग। सबसे पहले हम क्यू बेंडिंग को चलते हैं, जिसमें सीक्वेंस स्टैंडिंग फ्लूरेसेंट द कास्परसन ने 1958 में इसको दिया था। किसने दिया था? क्यू बेंडिंग में क्या होता है आपने को बताया। क्यू बेंडिंग में जिसमें क्रिएशन स्टैंडिंग को एक सीक्वेंस के रूप में उसके शेप के रूप में दर्शाया जाता है, उसको उस किस साइंटिस्ट ने दिया था? कास्परसन ने 1958 में दिया था। और जी बेंडिंग की बात किया जाए, जी बेंडिंग को सबसे पहले किया गया था अगर देखा जाए तो जी बेंडिंग जो जिम्स होता है ना, जो जीन्स को दर्शाता है, इसमें स्टैंडिंग समियर जिम्स को दर्शाता है, जिसमें जीनोटाइप फिनोटाइप दिखाई देते हैं, उसको दर्शाता है। उसके लिए उन्होंने किया था, इसकी जो टेंटेस्ट डिस्कवरी हुई थी समीर जो 1971 में इसको डिस्कवर किया। उसके बाद आर बेंडिंग जो होता है, आर बेंडिंग रिसीवर मॉडिफाइड जिम्नो स्टैंडिंग, इसमें मतलब जिसमें जीन में मॉडिफाई करते हैं, जो नई टेक्निक के रूप में इसको दर्शाया जाता है, इसकी स्टैंडिंग ट्रिक माना जाता है, जिम्नो स्टैंडिंग इसको दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप देख पा रहे हैं। तो आगे हम चलते, अब ये इसकी बात किया जाए जो नॉर बेंडिंग होते हैं, नॉर बेंडिंग में न्यूक्लियर और रियोजन और बेंडिंग में मुस्टिबल स्ट्रिक को आप दर्शाते हैं। तो आप दर्शक कि वहाँ पर जो बेंडिंग होते हैं उसमें न्यूक्लियर रीजनिंग बेंड होते हैं, इसमें आपको न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को दर्शाया जाता है। तो आपको खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सी बेंडिंग जो होता है सेंट्रोमियर स्पेसिफिक, अब सीधे तौर पे आपको मैंने अभी दिखाया था कि जो फी टाइप के जो सेंट्रोमियर है बीच स्टैंड में पाया गया, इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, उसको दर्शाता है सी बेंडिंग में। तो सी बेंडिंग खासकर आपको पढ़ने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा। और इसकी जब खोज की गई थी लुनियर, तो 1978 में इसकी खोज की गई थी। इसमें डिपेंडेंट करता है कि स्टैंडिंग टेक्निक में यूज और सेगमेंट के रूप में इसको अपेयर किया गया। इसमें क्या क्या होती है? इसमें ये होता है डार्क स्टैंडिंग, मतलब जिसमें डार्क स्टैंड में कम दिखाई देगा। लाइट स्टैंडिंग में क्या होता है, उस क्रोमोसोम को पूरी तरह से दिखाई देने लगता है। और तो दूसरा ब्राइट फ्लोरेसेंट ऑन बैंड्स इन द क्रोमोसोम, फ्लोरेसेंट में उसमें टेक्निक के रूप में इसको दूसरा मॉडिफाइड किया जाता है। उसके बाद क्यू बेंडिंग टेक्निक में क्या क्या होता है, इसकी टेक्निक को हम सीधे तौर पे समझेंगे। तो सबसे पहले क्यू बेंडिंग इन 1917 कास्परसन एंड द क्लेजो गेस्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट बेंडिंग ऑफ टेक्निक उनाउस इज क्यू बेंडिंग। तो सबसे पहले 1970 में कास्परसन ने दिया, और उसके बाद क्लेज गेस्ट ने इसको डिस्क्राइब करके फर्स्ट बेंडिंग ऑफ टेक्निक को दिया। उसके बाद क्यू बेंडिंग इन्वर्स रहता है जो स्टैंडिंग के क्रोमोसोम विद द फ्लोरेसेंट पर द डाइक्रिंक्रस के साथ पेरेंट
पैटर्न्स के रूप में इसको प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जर्व में इसको जो प्लेसिंग होता है इसमें सिंपल तरीके से अंडर स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूवी लाइट के अंदर इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा प्लेसेशन करते। इसमें हाइब्रिडेशन होता है। हाइब्रिडेशन मतलब संक्रांत करना, मतलब पुराने से नई को करना, उसको नई को मतलब प्रवेश करना, जिसको हाइब्रिडेशन कहा जाता है। तो द क्रोमोसोम शो इज द स्पेशल पैटर्न फॉर द ब्राइट फ्लोरेसेंस एंड द बैंड ऑफ ब्राइट क्यू बैंडिंग। ब्राइट मतलब पूरे से बुरा दिखाई देगा। इसमें क्रॉस बैंडिंग उसमें ऑलवेज डार्क रूप से दिखाई देने लगेगा जी बैंडिंग। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर हम चलते हैं। आगे कौन कौन से हैं फिर दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि क्यू बैंडिंग, जे बैंडिंग, आर बैंडिंग, नॉर बैंडिंग और क्यू बैंडिंग, इसको आप ध्यान से देखेंगे और सन याद रखेंगे। तो सन आपको हिस्ट्री में पूरी तरह से रहना है। तो हिस्ट्री में सब, तो क्यू बैंडिंग कब दिया था, क्यू बैंडिंग किसने दिया था, क्यू बैंडिंग टेक्निक फ्लोरेसेंट ने कैस्पियर प्रसन ने सबसे पहले 1958 में दिया, और जी बैंडिंग को जिम्सा स्टैंडिंग के जो समीर ने दिया था 1971, और आर बैंडिंग में मॉडिफाई करके जिम्सा स्टैंडिंग किया गया, और नॉर बैंडिंग में न्यूक्लियर को दर्शाया गया। इसमें मस्टूसी साकी ने इसको 1973 में इसको दिया। और उसके बाद इसमें डार्क और लाइट होते हैं, जैसे ब्राइट और फ्लोरेसेंट और बैंडिंग क्रोमोसोम होता है। क्यू बैंडिंग को फिर क्यू बैंडिंग टेक्निक में 1970 में कैस्पियर इसको क्लच में इसको डिस्कवर किया। इसका फर्स्ट बैंडिंग टेक्निक था क्योंकि इसमें मॉडिफाई की गई थी। और इसमें क्यू बैंडिंग में इन्वॉल्व रहता है कि जो क्रोमोसोम में से फ्लोरेसेंट के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, इसको एक्सपेरिमेंट करके पैटर्न्स में प्लेसिंग और सिंपल तरीके से इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। इसमें यूवी लाइट के द्वारा प्लेसिंग किया जाता है, जिसमें हाइब्रिडेशन होता है। और आपने पूरा दोहराया। और आगे के हम चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमको इसका क्रोमोसोम टेक्निक्स देखने को मिलेगा। सिंपल है कि जो इस तरह से आप देख पा क्रोमोसोम स्टैंडिंग विद कंटिन्यू, तो इस तरीके से आपको दिखाई देने लग रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं।